एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का सेट बी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। आपका जो हिंदी का वार्षिक पेपर है वो 5 फरवरी के दिन होने वाला है, तो उसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो भरोसा रखिएगा, आप फुल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में रहेंगे सभी के आंसर भी आपको बताऊंगी। यदि वास्तव में आपको 75 में से 70 या उससे ज़्यादा अंक लाना है तो 4 सेट दूंगी, चारों सेटों को आप पढ़िए, क्योंकि एक सेट में हम केवल 15 से 20 अंक कंप्लीट कर सकते हैं। आप भी जानते हैं एक सेट में पूरे प्रश्न कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, तो समय भी आपके पास बहुत कम है। तो कम समय में जितनी तैयारी करवा रही हूँ कंप्लीट आप करते चले। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? अज्ञे माने जाते हैं। दूसरा है हेमंत रंगिनी के रचनाकार हैं। हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। तीसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। चौथा है आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो आज जो बाजार है वो किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। पांचवा है लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो आंचलिक शब्द है लुटिया। और छठा है एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है, तो एकांकी में उमा पात्र की माँ का क्या नाम है? प्रेमा नाम है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है थल थल में बसता है डेडेस ही, तो थल थल में क्या बसते हैं? शिव ही बसते हैं। दूसरा है चरण सरोज पाखारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा है रेल शब्द डेडेस शब्द है, तो रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। चौथा है हम हाथी पे डेडेस ना जितवाया करते हम पे बेल, तो हल इसका आंसर रहेगा। पांचवा है डाडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है, तो डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। छठा है सांवले सपनों की याद डेडेस विधा की रचना है, तो सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। अब बढ़ते हैं हमारी जोड़ियों की तरफ। तो तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ियां भरनी है, भर दिए हैं पहले ही, केवल समझना है। तो पहला है कामयानी, तो कामयानी की रहेगा महाकाव्य। दूसरा है चपला देवी, तो इसकी जोड़ी रहेगी द्विवेदी युग। तीसरा है आकाश, तो इसका रहेगा नभ गगन। चौथा है गोपाल प्रसाद, तो इसका रहेगा वकील। पांचवा है प्रसिद्ध संस्मरणकार, तो इसकी जोड़ी रहेगी महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी महात्मा गांधी। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हो गई हैं। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न सत्य असत्य लिखिए। पहला है छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं, तो सत्य रहेगा। दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ गहना, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती हैं, तो असत्य है। चौथा है ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये क्या है? सत्य है। पांचवा है गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो असत्य है। छठा है हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी, तो ये भी असत्य रहेगा। पांचवा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है रसखान किसके भक्त थे? तो श्री कृष्ण के भक्त थे रसखान। दूसरा है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है संचारी भावों की संख्या। तीसरा है आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो उपभोक्तावाद का जीवन दर्शन आ रहा है। चौथा है अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? तो अंधेरा है। और परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिलाया था। छठा है चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। अब चलिए छठा प्रश्न, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कालंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? और ये आपका 9वां है कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर आपको बताना है और यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी आपको देना है।
तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूँगी, उन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सभी प्रश्नों के आंसर आसान और सरल भाषा में आपको मिलेंगे और 19वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर में और ये आपका 21वां इसमें आपको गद्यांश दिया गया है 4 नंबर का। तो सभी प्रश्नों के आंसर मिलेंगे और ये आपका 22वां है जिसमें पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र चाहिए आपको। आवेदन पत्र लिखना है आपको 4 नंबर का और 23वें में निबंध